जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष रहस्य कार्यक्रम सुन रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ज्योतिष सिखाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। ज्योतिष को व्यवसाय बनाने वाले व्यक्तियों को तैयार भी किया जाता है। इसी तारतम्य में आज हम आपको शनि के कुछ रहस्यमय ज्ञान के बारे में बताएंगे। जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है वो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। जो व्यक्ति ज्योतिष को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, जो ज्योतिष के माध्यम से आय करना चाहता हो, जो ज्योतिष को अपना भविष्य बनाना चाहता हो, वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। उनको पूरा ज्योतिष का संपूर्ण जीवन भर ज्योतिष के बारे में सहायता प्रदान की जाएगी, ज्ञान के बारे में सहायता प्रदान की जाएगी। तो चलते हैं ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आज शनि का रहस्य आपके सामने उजागर करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। ये दो मंत्र है। और भी मंत्र है शनिदेव के। ओम नीलांजलम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये कोई भी मंत्र लेकर के आप शनिदेव यदि खराब हो तो उनका जप कर सकते हो। रोजाना कम से कम 8 माला रोजाना शनिदेव की नाम की जप करने पर मनुष्य के जीवन में शनि के द्वारा जो क्रोध की उत्पत्ति होती है और कष्ट मिलता है वो प्राप्त नहीं होगा या कम प्राप्त होगा। और समय समय पर शनिवार के दिन उड़द, साबुत उड़द से, जिसको गोटा बोला जाता है, साबुत उड़द, काली उड़द से आपको हवन करना है। अब चलते हैं शनिदेव के बारे में कि रहस्यमय ज्ञान है ये कई किताबों में उपलब्ध नहीं होगा। ये सिर्फ अनुसंधान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ज्ञान की बहती हुई गंगा में से हमने एक लोटा निकाल करके आज हम आपको वो पानी पिला रहे हैं। तो शनि यदि कुंडली में छठे भाव में होता है तो उसे जहरीला माना जाता है। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लो आप अपनी डायरी के अंदर कि किसी की भी कुंडली में किसी भी तरीके से किसी भी राशि का शनि यदि छठे भाव में बैठा होगा तो वह विषैला होगा। यानी विषैला का मतलब जहरीला होगा, यानी भयंकर कष्ट की उत्पत्ति, यानी रोग, ऋण और शत्रु उत्पन्न करेगा ही करेगा। शनि यदि छठे भाव में किसी भी राशि का बैठा हो उसे विषैला कहा गया है, जहरीला कहा गया है। अब आते हैं आगे। शनि यदि 12वें घर में बैठ जाता है, किसी भी राशि का बैठा हुआ हो, तो उसे शेष नाग का शनि कहा जाता है। और शनि यदि 12वें भाव में बैठ जाता है तो शेष नाग हमेशा रक्षा करने का काम करता है। अब आगे जो विश्लेषण ये है, रहस्यमय ज्ञान ये है, जो अनुसंधान है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि काल पुरुष की जो कुंडली बनती है उसके अनुसार जन्म कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि आती है। मीन राशि है ना 12 नंबर, जो गुरु की राशि है। और मीन राशि का मालिक जो है बृहस्पति ग्रह होता है। शनि और बृहस्पति दोनों बराबर के ग्रह माने जाते हैं। अब 12वें भाव में राहु हमेशा नीच अवस्था का माना जाता है, क्योंकि गुरु और राहु की बिल्कुल नहीं पड़ती। गुरु धर्म का प्रतीक है और राहु जो है नीच किस्म के कर्म करने वाला का प्रतीक माना जाता है। यानी राहु जो है बुरा प्रभाव 12वें भाव में बहुत ज्यादा देता है। ये भी नोट डाउन करो। यदि किसी भी मनुष्य की कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो वो राहु निश्चित तौर से, चाहे किसी भी राशि का हो, बुरा प्रभाव देगा ही देगा।
और 12वें भाव में यदि केतु बैठ जाता है, 12वें भाव में केवल केतु बैठ जाता हो तो वो हमेशा अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि केतु धर्म का प्रतीक है, धर्म ध्वजा का प्रतीक है। और चूंकि 12वां भाव मीन राशि का है और उसका मालिक गुरु है, तो केतु और गुरु मिलकर के हमेशा धर्म से संबंधित काम करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 12वें भाव में हो, ऐसे मनुष्य को धर्म से संबंधित काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? धर्म से संबंधित ज्यादा काम करने से उसके पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं वो कट जाएंगे, और पाप कर्म कटने पर सुख की प्राप्ति होगी ही होगी निश्चित तौर से। तो 12वें भाव में केतु यदि बैठ जाता है, जो गुरु का मित्र भी कहलाता है, तो यहां पे केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, उच्च अवस्था का फल देता है। ये भी नोट डाउन करो। अब केतु ऐसे कहते हैं कि यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो मोक्ष का कारक है, वो इसीलिए बोला जाता है। केतु को मोक्ष का कारक इसीलिए कहा जाता है कि गुरु, 12वां भाव गुरु का घर माना गया है, जिसमें मीन राशि होती काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, और केतु वहां बैठ जाता है तो वो गुरु के साथ मिलकर के वो धर्म ध्वजा का काम करता है, यानी मनुष्य को धार्मिक काम करवाता है, धर्म से संबंधित जप तप अनुष्ठान करवाता है, धर्म के ऊपर पैसे खर्च करवाता है। तो हमारा ये कहना है यहां पर कि कुंडली का विश्लेषण करते समय सब तरफ ध्यान रखना चाहिए। अब और गहराई में जाते हैं इसी के 12वें भाव में, कि 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यदि कभी कभी शुक्र बैठ गया, मान लो मीन राशि का, तो वह उच्च का शुक्र हो जाता है। और यदि मीन राशि का बुध यदि 12वें घर में बैठ गया तो नीच का हो जाता है। यानी शनि को शुक्र का पूरा सहयोग होता है। शनि और शुक्र की दोस्ती से बुध नुकसान नहीं कर सकता। तो यदि 12वें भाव में शनि और शुक्र बैठ जाए तो यदि बुध खराब हो तो वो खराब फल प्रदान नहीं करेगा, और बुध भी ऑटोमेटिकली चुप हो जाता है। अब 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में बुध और राहु दो ही ऐसे ग्रह हैं जो शनि को खराब करते हैं। यानी 12वें भाव में यदि बुध बैठा हो, या बुध के साथ राहु बैठा हो, या केवल अकेला बुध बैठा हो, या अकेला राहु बैठा हो, तो वह शनि को खराब कर देता है। इसलिए दोनों ग्रहों के अनुसार शनि आपको फल देगा, तभी शनि हर प्रकार से उत्तम फल देने वाला माना जाएगा। यानी कि आपको बुध और राहु को संपूर्ण जीवन भर बटा के रखना चाहिए हर मनुष्य को। अब 12वें भाव में मीन राशि होने से यहां पर गुरु महाराज जो है वो हमेशा समाधि में लीन लिए हुए साधु के समान माने जाते हैं। यानी किसी का भी यदि गुरु महाराज 12वें भाव में बैठे हो तो ये मान करके चलो कि वो उनका गुरु भगवान का स्मरण कर रहा है, समाधि में लीन है, ऐसा गुरु माना जाता है। और यहां पर 12वें भाव पर जहां पर अगर शनि देव विराजमान हो गए तो शनि पाप ना करने की कसम खाता है, यानी शनि जो है धर्मी बन जाता है। यानी ये मान करके चलो कि यदि किसी का शनि 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को जिंदगी भर मेरे हिसाब से तो यदि सुखी रहना हो, समृद्धशाली रहना हो, तो उसे पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे उसे कितना ही संकट झेलना पड़ जाए। अब पाप कर्म का मतलब जो यहां पे कहा गया है कि मांस का सेवन नहीं करना है। यानी शनि 12वें भाव का मनुष्य किसी की भी पत्रिका में यदि शनि 12वें भाव का बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को पूरी जिंदगी भर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए।
पूरी जिंदगी भर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, पूरी जिंदगी भर अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि करेगा तो उसे कष्ट की प्राप्ति होगी होगी, तुरंत होगी। इसीलिए शनि 12वें भाव वाले के लिए जिसका भी हो जाए तो उसको बिल्कुल 100% लिख करके दे दो कि जब जब भी तुम कोई भी गलत काम करोगे, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ यदि सहवास संभोग करते हो, अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरी के स्त्री के साथ प्रेम में रंग रेलियां मनाते हो, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर वो रोता रहता है, पत्रिका का फल उल्टा प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को वहां पर साधु बनकर के रहना पड़ता है। यदि शनि 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे मनुष्य को साधु बन करके रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, तो वह व्यक्ति जीवन भर बहुत सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि शनि उसको कष्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ शनि एक ऐसा सांप है जो इंसान को काटता नहीं है, क्योंकि वह शेषनाग है, परंतु ऐसा इंसान उस मनुष्य के साथ खेलने लगता है ना, उस सांप के साथ में खेलता है, परंतु खेलेगा कब? जब वो साधु प्रकृति का हो जाएगा। यानी 12वें भाव का शनि जिसका भी बैठा हो, यदि वो अपने जीवन में साधु प्रकृति अपना ले, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर हो जाए, तो जितने भी सांप हैं वो उन सबको अपने वश में कर सकता है, उसमें वशीकरण शक्ति आ जाती है। सांप उसको कभी काट नहीं सकता है। सांप पकड़ने वालों को आप कभी देख लेना, यदि वो इस प्रकार के हैं तो निश्चित हो तो उनका शनि 12वें भाव वाला होगा। तो 12वें भाव में बैठा हुआ शनि एक ऐसा सांप है जो इंसान को काटता नहीं, बल्कि वो इंसान के साथ खेलता है, और ऐसा सांप शेष नाग बनकर के उस मनुष्य की रक्षा भी करता है, बशर्ते कि मनुष्य साधु प्रकृति को अपना ले और समय समय पर शनि की सहायता भी करे। और ऐसा मनुष्य यदि वो साधु प्रकृति का बन जाता है तो उसके मकान बहुत बनते हैं, परंतु ये तभी संभव हो पाता है यदि शनि जो आपसे वादा चाहता है, आप उस वादे को पूरा करो। अब वादा क्या हो सकता है? जो मैंने बताया आपको कि 12वें भाव में राहु और बुध खराब फल देते हैं, इसलिए सबसे पहले राहु के जो बुरे रूप हैं, जितने भी राहु के बुरे रूप हैं, उनको आपको त्यागना पड़ेगा। अब राहु के बुरे रूप यानी झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध करना, अचानक किसी के साथ झगड़ा कर लेना, ये जितने भी बुरे रूप हैं, यानी शराब पीना, मांस खाना, जर्दा चूना करना, नशे में रहना, ये सब राहु के बुरे रूप है। ये सब छोड़ना पड़ेंगे आपको, और आपको शराब, मांस, मछली और मीट, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अपने चरित्र को अच्छा रखना होगा, जैसा कि मैंने पहले बता ही चुका हूं कि अपने चरित्र को ठीक रखोगे तो शनि भी अच्छा फल देगा, यदि शनि 12वें भाव का है तो। और बुध के बुरा असर को भी त्यागना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि बुध जो है एक अंडे का रूप है, बुध गोल है, तो सबसे पहले अंडे को त्याग करना पड़ेगा, यानी मांस, मदिरा, शराब, नशा, पराई स्त्री और अंडे को भी त्यागना होगा। और बुध क्या करता है? बुध को हम ज्योतिष शास्त्र में वादा बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। तो जिसके साथ जो भी वादा करो उस वादे को निभाना है आपको, यानी किसी के साथ धोखा नहीं करना है। अपनी वाणी द्वारा दिए हुए शब्दों से अगर आप पलट गए तो शनि किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं करेगा। यानी आप किसी के साथ वादा करो ही मत, और करो तो उसे पूरा करो। शनि जो है बुध की जुबान के अनुसार ही चलेगा, इसलिए जुबान अगर आपकी अच्छी हुई तो शनि हर प्रकार से आपका अच्छा हो जाएगा। 12 भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार श्री हरि विष्णु जी भगवान के चरण भी हैं। बहुत रहस्यमय ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही रिसर्च का विषय है। तो
द्वादश भाव जो है काल पुरुष की कुंडली का यदि विश्लेषण करते हैं तो 12वां भाव जो है श्री हरि विष्णु जी के भगवान के चरण हैं, और जहां पर चरण होते हैं तो वहां पर चरण पे कौन? लक्ष्मी जी विराजमान होती है। तो आपको अपने चरित्र को भी उस जैसा करना होगा ताकि लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सके, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी विराजमान है। और लक्ष्मी जी कब आएगी? जब आप पूर्ण रूप से साधु प्रकृति के हो जाओगे। तो पूरी जन्म कुंडली में शनि जो है 12वें भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते कि आप उसकी शर्तों को मानो। तो शनि 12वें भाव में समय अगर सूर्य मतलब शनि 12वें भाव में है यदि किसी की पत्रिका में, और यदि सूर्य 6ठे भाव में बैठ गया इन केस, तो शनि का शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठा है, सूर्य 6ठे भाव में बैठ गया, तो सूर्य की गर्मी, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो सूर्य की गर्मी को शनि सहन नहीं कर पाता है और उसकी समाधि भंग हो जाती है। और जब समाधि भंग हो जाएगी तो वह क्रोधित होगा, तो शुक्र भी खराब हो जाएगा। तो एक साथ 3 ग्रह खराब होने की संभावना यहां पे बताई जा रही। यदि सूर्य शनि आमने सामने बैठ जाए, यानी सूर्य 6ठे भाव में बैठ जाए, तो अब शनि 12वें में एक इच्छाधारी सांप भी कहा गया है, जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, बशर्ते कि उसकी शर्तों का पालन करो। और शनि की शर्त क्या होती है 12वें भाव के शनि की? कि आपको मांस का सेवन नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना है, पराई स्त्री का भोग नहीं करना, अंडे नहीं खाना है, नशा नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। राहु के जितने भी कर्म उन सब कर्मों को त्यागना पड़ेगा। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा को त्याग दोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। परंतु शनि और गुरु जैसा स्वभाव मनुष्य को अपनाना पड़ेगा, यानी धार्मिक रहना होगा, रोजाना मंदिर जाना होगा, ईश्वर का नाम लेना होगा, हवन पूजन कराना होगा। तो ये एक रहस्यमय ज्ञान आपको बहुत ही रिसर्च करने के बाद में, अनुसंधान करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद है आप इससे अपने ज्योतिष के ज्ञान को और वृद्धि करोगे और सामने वाले व्यक्ति को जिसका भी आप लिखते हो उस लिखने में अपनी और कसावट महसूस करोगे। ऐसी कामना हम करते हैं और इसका जीवन में प्रयोग करोगे। बहुत से व्यक्तियों की जिंदगी आप सुधार सकते हो। मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक मनुष्य ज्योतिष सीखे, अधिक से अधिक मनुष्य ज्योतिष का लाभ ले और अपने आप को परिवर्तन करके इस जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति करे, ताकि उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। क्योंकि आजकल जमाना कलयुग का है। इस कलयुग में मनुष्य बहुत जल्दी राहु के गुण को एडॉप्ट करता है, यानी शराब, मांस, अंडा, पराई स्त्री, नशा, इसको ग्रहण करता है। तो जो व्यक्ति इन 4-5 चीजों को छोड़ दे तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः। ये तांत्रिक मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और एक वैदिक मंत्र भी है, ओम नीलांजलम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो कोई सही मंत्र का आप जप कर सकते हैं। 8 माला प्रतिदिन करना चाहिए। यदि मनुष्य सुखी समृद्ध रहना चाहता हो, बिना कष्ट के रहना चाहता हो, कोई रोग शोक उसको प्राप्त न हो, तो 8 माला रोजाना शनि ग्रह की करे और हर शनिवार के दिन दशांश यानी जितनी माला आपने करी एक सप्ताह में, यानी 8 माला करोगे तो 7 दिन करोगे, 6 8 7 56 माला पूरे सप्ताह में होगी। यानी आपको 6 माला का हवन हर शनिवार के दिन
उड़द और काले तिल मिला करके, सरसों के तेल डाल करके उससे हवन करना है। तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया प्राप्त हो सकती है। अब आपकी इच्छा, आप सुखी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, भगवान आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और धन संपदा दे। मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। अब आपको पालन करना है कि आप सुखी रहते हैं, रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।